सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए तमाम श्रोताओं को, यूट्यूब चैनल्स को और उन तमाम मेहमानों का हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस छुटकारे की सेवा यूट्यूब मिनिस्ट्री में। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में हम कुछ ऐसे गहन विषयों पर अध्ययन कर रहे थे जो हमारे जीवन में तन में पाई जाने वाली बंधुआइयाँ, मन में पाई जाने वाली बंधुआइयाँ, आत्मा में पाई जाने वाली बंधुआइयाँ और शरीर और परिवार में, व्यापार में, कामकाज में अंधकार की शक्तियों का प्रभाव और इन सब से हम कैसे अपने जिंदगी को आज़ाद कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में हम चिंतन और मनन कर रहे थे। और इसका हमने प्रारंभ किया था व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और उसका 19वां पद। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन क्रम को आगे ले जाएं, हम परमेश्वर से दुआ करें कि हे परमेश्वर, आप हमारे साथ बात करें, व्यवहार करें और छुटकारे की अनुभूति के उस दरिया में डुबोएं। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस छुटकारे की सभा में हमारी आपसे विनती है, प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने दास की बुद्धि को अपनी आत्मा की अग्नि से जलाकर उसे अपने तेजस्वी रूप में बदल दीजिएगा। हर बातें स्वर्ग से, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के रास्ते आने पाएं और स्वर्ग के परमेश्वर भी धरती पर मनुष्य के बीच में अपना अद्भुत काम करने के लिए अपनी तैयारी कर बैठे। इसलिए प्रभु, हमारी आपसे विनती है, आप अपने अद्भुत हाथ को बढ़ाएं और हमारे साथ व्यवहार करें। प्रभु, छुटकारे का अभिषेक इस समय से लगातार लोगों के जीवन में काम करना शुरू करने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में होने पाए, हर एक के साथ में बातचीत कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और उसके 19वें पद को अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, परमेश्वर को और कोई व्यक्ति नजर नहीं आया जिसकी शपथ या कसम खा सके। स्वर्ग जो उसका सिंहासन है, पृथ्वी जो उसके पैर की चौकी है, इसी को वह गवाह बना करके रखते हैं और कहते हैं कि मैंने जीवन को और मरण को, लाइफ एंड डेथ, और आशीष को और श्राप को, ब्लेसिंग एंड द कर्स, तुम्हारे आगे धरा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। मेरा काम रखने का है, अपनाने का काम तेरा है, इसलिए कि तुम यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घ जीवन यही है, अनंतकालिक जीवन यही है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखो और उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, उससे लिपटे रहो, उससे जुड़े रहो। जी हाँ, जीवन, लाइफ और ब्लेसिंग। आपको मालूम है, कई बार हम ये समझने में कि आशीष क्या है या जीवन क्या है, इसको समझने में देरी कर बैठते। यदि आपको जीवन और आशीष समझना है तो मृत्यु और श्राप की कहानी साफ समझ में आ जाएगी। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स, 1 से लेकर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित लगाए, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ ठहराएगा। यह परमेश्वर का चुनाव है कि वह सब जातियों में तुझे, जो आशीषित हैं, जो जीवन में जीवन रखना, जो अपने लिए जीवन रखना चाहते हैं, उनको वह श्रेष्ठ। अब हमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जल्दी से विषय पर आना है।
क्या हम, एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम सब जातियों में श्रेष्ठ समझे जाते हैं? जैसे वो सफर कर रहे हैं आप भी सफर कर रहे हैं, या जैसे वे हैं उनसे हटकर के आप श्रेष्ठ हैं, तन में, मन में, धन में, आनंद मनाने में, जिंदगी का पूरा पूरा मजा लेने में, आत्मिकता की छत्र छाया में, क्या हम श्रेष्ठ हैं? प्रभु ने हर मनुष्य के लिए सब जाति में श्रेष्ठ होने का धन उसके लिए रखा है। फिर वह अपने परमेश्वर यहोवा की सुनना जरूरी है, उसकी बात को सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या है आशीर्वाद? धन्य है तू नगर में, धन्य है तू नगर में। नगर में तेरी ख्याति होगी, तेरा प्रचलन होगा, लोग तुझसे बात करने में शांति और आनंद महसूस करेंगे। जब कभी तू अपने कॉलोनी में रहेगा तो तेरा सम्मान होगा, यह आशीष है। परंतु आज हम अपने समाज में जाएं तो लोग हमको क्या कहते हैं? कहीं कोई नकारात्मक स्टेटमेंट हमारे लिए तो नहीं। आप में से कितने हैं जिससे कि आपकी सोसाइटी के लोग, आपके समाज के लोग, आपके परिवार के लोग, आपकी अड़ोस पड़ोस या ऑफिस या फैक्ट्री के लोग आपको आदर पूर्वक दृष्टि से देखते हैं, धन्यता की दृष्टि से देखते हैं? यदि ऐसा है तो आशीष आपके हाथ है। और यदि आपके लिए उंगलियां तोड़ करके श्राप देते और आपको निकम्मा कहते हैं और आपको देख करके भौहों को आगे पीछे करके अनईजीनेस फील करते हैं, तो जरूर श्राप होगा। आगे लिखा है, धन्य है तेरी संतान। आज भारी मात्रा में लोग अपनी संतानों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि उनकी संतानें उनके लिए तकलीफ बन बैठी हैं। इस युग में एटलीस्ट 90% मामा पापा अपने बेटे बेटियों के लिए रोते नजर आते हैं। उनको पाल पोस के डॉक्टर इंजीनियर तो बना दिया, परंतु इस उम्र में जब वो 60-70 के हो जाते हैं, जब उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं रहता है, जब कोई उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता है, जब नौकरानियां उन्हें कुत्ते के समान रोटियां फेंक करके दे देती हैं, तब ओल्ड एज होम की वे खोज करना शुरू कर देते हैं। तो आज संतानें माता पिता की पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गई, पर बाइबल कहते हैं तेरे धन्यता के कारण तेरे बेटे और बेटियां तेरी खिदमत करेंगे, तेरी सेवा करेंगे। बहुरानियां तुझे आदर और सम्मान के साथ में तुझे रोटियां दिया करेंगी। यदि ऐसा आपके साथ है तो आप आशीषित व्यक्ति हैं, और यदि ऐसा आपके साथ नहीं है तो जरूर कोई श्राप। आशीष और श्राप जो है वो दो प्रकार के हस्तक्षेप है। इट्स टू काइंड्स ऑफ एनकाउंटर। जब कभी खुदा का हस्तक्षेप आपके ऊपर होता है, when you will have the divine encounter, then you will feel the comfort in your own life। यदि आपके अंदर श्राप है, अर्थात ड्यूमानिक इन्फ्लुएंसेस, ड्यूमानिक ऑपरेशन, जब अंधकार की शक्तियां आपके परिवार को डील करना शुरू कर देती हैं, तब परिवार में संतानों और माता पिताओं के बीच में कहीं ना कहीं वीरानियत आने लगती है। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब कठपुतली की तरह हैं। हमने कभी एक दूसरे का अपमान करने की शपथ कसम नहीं खाई हुई है, परंतु हमारा जो मन है ड्यूमानिक ऑपरेशन या दुष्ट आत्माओं के हस्तक्षेप में चले जाते हैं, जिसके कारण से हमारी संतानें हमें सुख देने के बजाय दुख देने का कारण बन जाती है। तेरी भूमि की उपज गाय और भेड़ बकरियां आदि पशु के बच्चे धन्य होंगे। आपको मालूम है, धन्य तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य का मतलब होता है जब कभी किसी भेड़ का, बकरी का, खेती का, वस्तु का मालिक आशीषित दशा में रहता है। एक बात याद रखना, खेती श्रापित नहीं होती है, न ही वस्तुएं श्रापित होती हैं, न फैक्ट्री श्रापित होती हैं। वो तो एक मटेरियल एलिमेंट्स है, पर उस भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जमीन जायदाद, पेड़ पौधे
का मालिकाना हक किसके पास है। और यदि वो मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के पीछे दुष्ट आत्माओं का प्रकोप होगा तो उस मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की मिल्कियत के अंदर जो भी होगा, चाहे गाड़ी होगी, मोटर होगी, फैक्ट्री होगी, घर होगा, कुआं होगा, बकरी होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, उन सब पर उस व्यक्ति के कारण दुष्ट आत्माओं का अपना अधिकार बना रहता है। जो जो इस श्रापित व्यक्ति के अधिकार में है वह सब दुष्ट आत्मा की छतरी के नीचे आ जाता है। और इस कारण से उनकी गाड़ियां बार बार ब्रेक डाउन होती हैं, बार बार कुत्ते मर जाते हैं, बार बार उनके साथ कोई अशुभ घटना घटती है, बार बार गाड़ी पंचर हो जाती है, या थोड़ा समय रिश्ता बनता है फिर टूट जाता है, खेत में इल्ली लग जाती है, या फिर हमारे पेड़ पौधे फल वगैरह नहीं देते, तो उसमें पेड़ पौधों का दोष नहीं है, वरन दुरात्माओं का दोष है जो मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के ऊपर श्राप बन के, ड्यूमानिक ऑपरेशन बन के जब खड़ी रहती हैं तो उनकी वस्तुओं को भी नुकसान करने का अधिकार उनको मिल जाता है। यदि वही वस्तु किसी मान लीजिए ये घड़ी है, मैं श्रापित व्यक्ति हूं, तो बार बार बिगड़ेगी, क्योंकि मेरे श्रापित होने अर्थात मेरे ऊपर में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से इस वस्तुओं को भी वो काड़ी करते रहती है, और जब तक वो मेरे पास से बिगड़ती रहेगी। अब यहां एक दूसरा व्यक्ति है जिसने इस वस्तु को खरीद लिया, और ये जो दूसरा व्यक्ति है इसके पीछे परमेश्वर का ऑपरेशन है, पवित्र आत्मा इसके साथ रहते हैं। तो इस घड़ी को नुकसान पहुंचाने वाली दुष्ट आत्माएं जब ये दूसरा आशीषित व्यक्ति इसे अपने हाथ में ले लेता है, इस घड़ी का बिगड़ना बंद हो जाता है। तो दोष घड़ी में नहीं है, दोष उन दुरात्माओं में है, दोष उस परमेश्वर के पास से, नजदीकी से दूर चले जाने में है। जी हां, धन है तेरी कटोरी। आज पैसा आता हुआ तो हमें दिखाई देता है, पर जाता कहां है ये समझ में नहीं आता है। हर समय कंगाली, नोट गिनते तो हो काले हो जाते हैं, धोना पड़ता है, परंतु घर में कुछ नया आता नहीं, सब कुछ पुराना ही पुराना रहता है। क्या हम आशीषित हैं? सबसे पहले तो आशीष का पिक्चर हम अपने जीवन के अंदर, नहीं जी वो तो धंधा है, उसमें घाटा होता ही है, ये आपका सोच है, मेरे प्रभु का सोच नहीं है। मैं तुझे हर काम में सफलता दूंगा ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, तो प्रभावशाली होगा। धन है तू भीतर आते समय और धन है तू बाहर जाते समय। कितने लोग हैं जब घर से बाहर जाते हैं तो पत्नी उन्हें हिला हिला के कहती जाना वो लेके आना, क्या बोलते हैं, सब्जी और ये लाभ लाभ लाभ। जाने के टाइम में हमारा मन, और सुनो सब्जी नहीं लाई तो आने का नहीं, बच्चों की फीस का इंतजाम करना है कल तक। तो बेचारा अपने बाल और बच्चों और परिवार के साथ में तनावपूर्ण बातें सुन करके जाता है, और जब आता है लाए लाए सब्जी लाए, तुम्हारा सर पकाऊंगी, बच्चे भूखे हैं। आप में से कितने लोगों की पत्नियां जल्दी से आती हैं और टॉवल से पसीना पोंछ देती हैं, आपको बैठती हैं बैठिए, और वो तुरंत आपका जूता खोल के मोजा निकाल देती हैं और गरम गरम पानी नमक डाल करके कहती है डुबाइए, सूजन दिख रही पैर में, दिन भर ऑफिस में लटका के रखे थे। क्या ये परम सुख आपकी जिंदगी में है क्या? इफ नॉट तो वी लिव अंडर द कर्स। दुरात्माएं हैं जो पत्नी की सेवा पति के लिए होनी चाहिए उससे हमको वंचित कर देती है। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, पापा आप बहुत थके लग रहे हैं, ठहर जाओ मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। वो छोटा जाता है और ग्लास में पानी लेके आता है। भले ही आपको प्यास नहीं लगी हो, परंतु जो एटीट्यूड्स बच्चों के आपके जीवन के अंदर रहते हैं उससे सारे दिन की थकावट सेकंड्स में खत्म हो जाती है। क्या ऐसा सौभाग्य हमारे पास में है? तो कौन ऑपरेट कर रहा है? इधर तो पापा आए, ओए डैड आए, अरे बाप, भाग, पीछे से बच्चा गायब, अभी तक घर में था टीवी देख रहा था, और जब पापा सो जाते हैं तो बच्चा अंदर आता है। आज कितने माँ बाप हैं जिनको न पत्नी का सुख है,
और न जिन्हें बच्चों का सुख है। बाइबल का परमेश्वर कहता, धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे और वे तुझसे हार जाएंगे, और एक मार्ग से आएंगे और चढ़ाई करके तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेगा। अब शत्रु बोले तो कितने प्रकार के शत्रु हैं? शत्रु कोई आदमी नहीं होता है, नहीं जी ये तो हमारे दुश्मन हैं, जमीन के पीछे हमारा झगड़ा चल रहा है, इन्होंने तो हमारी जमीन खींच ली है, ये तो हमको डंडा मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। आपको जानकारी मिले, किसी भी मनुष्य का दुश्मन मनुष्य नहीं रहता है, परंतु ये दुरात्माएं किसी मनुष्य को आपके विरुद्ध या पर आपके पीछे रहने वाली दुष्ट आत्माएं कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति को जन्म देती हैं जिसके कारण से मनुष्य मनुष्य के साथ में आपसी लड़ाई लड़ने लगता है। जहां दुरात्माओं का खेल है, देन फिर हमारा दुश्मन, हमारे मन में शांति नहीं है, निराशा आ जाती है। द स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन, स्पिरिट ऑफ ऑपरेशन एंड स्पिरिट ऑफ सेपरेशन, अलगाव की आत्मा, निराशा की आत्मा, हमारे दिमाग को चिड़चिड़ा बना करके शांतिपूर्ण वातावरण में अशांति फैलाने वाली आत्माएं जो हमारे माथे पर अपनी डोर लगा करके अधिकार रखती हैं। तो हम कितने लोग हैं जो शत्रु से हार जाते हैं? कोई शारीरिक बीमारी से हार जाता है, कोई क्रोध से हार जाता है, कोई लोभ से हार जाता है, कोई अशांति से हार जाता है, कोई चिड़चिड़ाहट से हार जाता है, कोई तो अपनी जीभ से हार जाते। क्या बताऊं, मैं सोच रहा था नहीं बोलूंगा, देखो बोल ही दिया मैंने। हमारे होठों से निकलने वाले बात, हम कसम खा लेते हैं कि आज से मैं नकारात्मक नहीं बोलूंगा, परंतु जिस बात को नहीं बोलने के लिए आपने निश्चय किया तो वही आप अगले पल में बोल बैठते हैं। आप फेलुअर, आप हारे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी होठों से निकलने वाले शब्द जो आपके भी मन की शांति को और परिवार के भी मन की शांति को समाप्त कर देते हैं, तो आप तो हार गए ना। जी हाँ, दुश्मन हम पर चढ़ाई करता है, हमारा डीएनए हम पर चढ़ाई करता है, हमारी आदतें हम पर चढ़ाई करती हैं, हमारी प्रैक्टिसेस हमारे ऊपर में, हमारी परिस्थितियां हमारे ऊपर में दुश्मन का काम बन जाती हैं, जिससे कि हम कैसे ना कैसे परमेश्वर से फिर करके कहीं और चले जाएं। अपने बच्चों को जो कितने सुंदर सुंदर है फिर भी हम प्यार नहीं कर सकते, कितनी अच्छी पत्नी है उसके बावजूद भी, पढ़ी है लिखी है, नौकरी करती, काम करती, कितना प्यार करती, परंतु हमको तो नफरत ही नजर आती है ना। शंका हो गई है। एक बार खिड़की में स्त्री को, अपनी पत्नी को क्या बाल सुखाते हुए देख लिया, और सामने में कोई खिड़की थी, उस तरफ बेचारी ऐसा देख करके कर रही थी, तो हमारे अंदर एक शंका हो गई, जरूर उस खिड़की वाले के साथ इसका कोई सेटिंग चलता है, इसलिए तो बाल को बार बार ना ऐसे हवा में सेकने के बहाने वह खिड़की झांकती है। बस एक बार ये ड्रामा शुरू हो गया, बुढ़ापे तक ये रोग पति के दिमाग से नहीं निकलेगा। फिर वो कितना ही प्रूफ देती रहे, आपको मालूम है, एक छोटी सी विपरीत परिस्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के अंदर शंका की आत्मा यदि समा गई तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। ये श्राप, इट्स अ डिमोनिक ऑपरेशन। जी हाँ, आगे चलते हैं। तेरी खेती पर जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझको आशीष देगा। परंतु हम में से कितने लोग हैं, साइकिल स्टोर खोलते हैं, चलती नहीं, चोरी हो जाती है, फिर वो धंधा बंद कर देते, फिर पान की दुकान खोलते हैं, फिर उसमें भी धंधा नहीं चलता, बैठ जाता। हर धंधा, हर बिजनेस शुरू करने से फायदे के बजाय नुकसान और हमारी बची पूंजी समाप्त होते रहती है। श्राप। परंतु यदि जिस काम में तू हाथ लगाए प्रभु उसमें सफलता दे, आवक शुरू हो जाए, फायदा नजर आने लगे, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का पक्ष हमारे साथ है और हम आशीषित हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को माने और उसके मार्ग में चले तो वह तुझे अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। एस्टैब्लिशमेंट, स्थिरता।
चाहे पारिवारिक जीवन में स्थिरता हो, चाहे सामाजिक जीवन में स्थिरता हो, चाहे आर्थिक जीवन में स्थिरता हो, चाहे व्यापारिक जीवन में स्थिरता हो। यदि किसी का बिजनेस हो या परिवार हो या धन हो या काम हो या नौकरी हो, उसमें स्टैब्लिशमेंट नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो श्राप हो सकता है। और यदि स्थिरता है तो जरूर कहीं ना कहीं परमेश्वर का पक्ष है। जी हां, कितने लोग हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते, ये वाला प्लॉट खरीदते, फिर उसको बेच देते, फिर दूसरा खरीदते, वहां भी सेटलमेंट नहीं होता, फिर तीसरा खरीदते, फिर वो घर बना के रखते, फिर वहां अच्छा नहीं लगता तो रात को सपने आते तो उसको बेच देते, अपन दूसरा वाला खरीदते। इस तरीके से घर के खरीदने और बेचने का सिलसिला चला हुआ है। नौकरी के छोड़ने और नौकरी ढूंढने का सिलसिला चला हुआ है। बेटा की शादी, बिटिया की शादी के लिए दुल्हन दुल्ही ढूंढने का सिलसिला चला हुआ है। अरे स्थिरता तो एक ही बार में बात करे तो काम होना चाहिएगा ना, क्या इधर उधर 50 जगहों में ढूंढते हैं अपनी बेटी की और अपने बेटे के लिए वर और वधु को? क्यों स्थिरता नहीं है? देयर इज समथिंग बिहाइंड। मेरे प्रियो, पर 10वें पद में लिखा है, पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख करके कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। अब आप बताइए, लोग तुम्हें डराते हैं कि डरते हैं? यदि आपसे लोग खौफ खाते हैं, मत छूना, परमेश्वर का दास है, उसके साथ यदि अपन ने कुछ कर लिए ना तो उसका खुदा नाराज हो जाएगा। और बहुत बहुत जगहों में हमने देखा है, धर्मी जन के छेड़ने वाले कभी संपन्नशाली नहीं हुए। ये एविडेंस तुझे समाज में, परिवार में, सोसाइटी में मिल जाएगा। देश देश के लोग यह देख करके कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, वह तेरी संतानों और तेरी भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके भलाई ही करता रहेगा। अब आप बताइए, हम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बहुत से लोगों का कहना है, जी हमारे पास में 10 साल के पहले ये कुछ था, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम घटते हुए क्रम में पाए जाते हैं, हमारी फैक्ट्रियां नष्ट हो रही हैं, हमारे रिश्ते टूटते से नजर आ रहे हैं, हमारी शांति घटती सी नजर आ रही है, हमारा अभिषेक घटते सा नजर आ रहा है, हमारी सेवकाई में जैसे पहले परिपक्वता थी, अब हम धीरे धीरे घटते हुए क्रम में पाए जा रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है जरूर कहीं ना कहीं कोई श्राप हमारे जीवन पर डाला पड़ा हुआ है। हमें बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, हमारे रिश्ते मजबूत और बुलंद होना चाहिए, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहनी चाहिए, हमारी धन संपत्ति बढ़ती रहनी चाहिए, हमारे रिश्ते, हमारे अभिषेक, हमारे दर्शन, हमारी सेवकाई, हमारी सूझबूझ परमेश्वर की परमेश्वरत्वता में बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, ना कि घटते हुए क्रम में। कहते हैं ना, नया नया मुल्ला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह पुकारता है। हम जब नए विश्वासी से तो प्रभु को कितना प्यार करते थे, हम जब नए सेवक थे तो हम प्रभु के पास कितनी मजबूती के साथ में गवाहियां देते थे। अब कहां गई हमारी गवाहियां? क्यों हम अब थक गए? क्यों पहले जैसे जोश आज हमारे पास नहीं है? देयर इज समथिंग बिहाइंड। जी हां, 12th वर्ष में लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ वर्षाएगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। आशीष का मतलब है डिवाइन ऑपरेशन। तेरे हर एक काम परमेश्वर के हस्तक्षेप के अंदर पाए जाएंगे और तू बहुतेरी जाति को उधार देगा, परंतु किसी से उधार ना लेगा। अब आप लोन पर हैं या लोन देते हैं? जी हां, यहां उधार लेना श्राप का निशान है, उधार देना आशीष का सबूत है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा, तू लीडिंग पार्ट पर होगा। आप में से कितने हैं जो अगवानी करने वाले पोस्ट पर हैं और लोग तुमसे सलाह मांगते हैं? तू सिर ठहरेगा, पूंछ नहीं। आगे बाइबल कहती है, यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको माने, मन में मानने में मन लगाए और चौकस करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं
उसमें से किसी के दाहिने बाएं मुड़े और पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करना, तब उपरोक्त तमाम अनुभव आपकी जिंदगी के अंदर बने रहेंगे। इसीलिए आशीष की दशा को प्राप्त करने के लिए हमको मन फिराव के लिए जाना पड़ रहा है। और बीते सत्रों में हम लगातार इस बात पर किन किन कारणों से श्राप आता है उसको हम देखते रहे थे, क्योंकि नीति वचन की किताब के 26वें अध्याय के दूसरे पद में हम देख चुके थे कि गौरैया जैसे घूमते घूमते और सुपवेणी उड़ते उड़ते नहीं बैठती है, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं होता। There is a cause behind the curse, and without the cause there is no any curse. किन कारणों से श्राप आता है उसको हमने कई स्टेप्स में आज अब तक बता रखे थे, परंतु आज हम जल्दी से आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमें छुटकारे की अगली वादान में पहुंचना अति आवश्यक है। आज हम एक और कारण आपके सामने बताना चाहते हैं, और वो है शुभ अशुभ का माना जाना। शुभ अशुभ का माना जाना। कई लोगों की धारणाएं होती हैं कि आज शनिवार है, लोहा नहीं खरीदते हैं। हम रास्ते पर जा रहे थे, काली बिल्ली ने काला रास्ता काट दिया, अब हम नहीं जा सकते, अशुभ हो गया। खाली मटका दिखाई दिया, आज धंधा बनने वाला नहीं है, गरीबी रहेगी। पानी का भरा मटका देख लिया तो कहते हैं आज धंधा अच्छा बनेगा। यदि पानी और बिल्ली, काला कपड़ा नहीं पहनना ये शैतान का निशान है, तो तेरे सिर के बाल को सफेद कर ले। फिर कहने का मतलब ये हो गया है शुभ अशुभ, कलरों पर विश्वास करना, दिन पर विश्वास करना, पशुओं पर विश्वास करना। आज रात हमारे घर के ऊपर उल्लू बोल रहा था, तो बोलने देना। अरे बड़ी सी हेडलाइट आपने बड़ी भारी लाइट लगा रखी थी, बेचारा वो उल्लू उसके कीड़े मकोड़े खाने आए, तो उसको रात को वैसे अंधेरे में दिख नहीं रहा था, इसलिए वो लाइट में आकर के खा रहा। हमारी छत में, हमारे घर के कमरे में वो लग गई, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी लग गई, तो लग लेने देना, तो क्या है, बहुत अच्छा। जंगल जाने के बजाय जब वो हो जाएगी तो उसको काट के खा लेना, घर बैठे तुमको मधु मिल रही है। नहीं, अशुभ होता है। अपने घर में यदि मधुमक्खी बैठ गई तो अशुभ होता है। और यदि हमारे घर में उल्लू बोल दिया, ये शुभ अशुभ का मानना है। उल्लू क्या परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर क्या शैतान ने बनाया क्या? परमेश्वर ने नहीं बनाया क्या? नहीं, मेरे को सांप दिखा, जाने देना बेचारे को। सांप को, सांप देखे तो शैतान, अरे वो तो एक प्राणी था रे बाबा, वो वाला सांप थोड़ी ना, अजगर वाला। ये शुभ अशुभ को मानना और उससे अपने दिमाग के अंदर में नकारात्मक सोच को पैदा दे देने के कारण हम दुष्ट आत्माओं को इनविटेशन देते हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती है। हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बताया था। हमने ये कह दिया कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, ये अब अशुभ हो गया है, अब हमको गाड़ी रिवर्स लेकर के दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि दुरात्माएं हमारे पीछे लग जाएंगी। ऐसे सोच का उत्पन्न होना ही वो दुष्ट आत्माओं को आपके पीछे ले आने का कारण बन जाएगी। और आप उस रास्ते से मच जाइए, दूसरे रास्ते से भी जाइए, तो उसी सेकंड में ये दुरात्माएं तुम्हारा पीछा करते हुए दूसरे रास्ते से आपके व्यापार पर चली जाएंगी, क्योंकि आपने बिल्ली को ईश्वर से ज्यादा महत्व दिया है। यदि इल्ली और बिल्ली और कुल उल्लू और मधुमक्खी और काला और पीला और खाली मटका और भराई मटका तुम्हारी जिंदगी डिसाइड कर ले, तो जितने भगवान है ना, वे सब एक ही दिन में रिटायरमेंट ले लेंगे। We are denying the presence of God. हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस परमेश्वर को जो हमारे भविष्य का लिखा है, आकाश के झरोखे खोल करके मैं तुझको अपरंपार आशीष देता हूं कि नहीं देता हूं। जी हां, सारे अच्छे और उत्तम वरदान ऊपर से आते हैं, बिल्ली काली से नहीं आते जाते।
जब परमेश्वर आकाश के भंडार खोल रहे थे, इल्ली और बिल्ली तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? Why you go for the बिल्ली? ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है ना, वही अंधकार की शक्तियों के लिए दरवाजा खोलने का कारण बन जाता है। फिर हम अशुभ शुभ और अशुभ पत्थरों को, अपने गोटे पत्थरों को लगा लेते हैं। ये वाला व्यापार का है, ये वाला शांति का है, ये वाला रिश्ते का है, ये वाला अमके का है, ये नीला पीला, ये सब उंगलियों के अंदर में ढेर सारे अल्ले और छल्लों पर लगे हुए पत्थर। अरे तो तुम्हारा यकीनी पत्थरों पर है, तो ऊपर वाले की तुम्हारा विश्वास कहां गया हमारा? यदि मैं इन पत्थरों को अपनी किस्मत समझता हूं, तो हमारे समान अभागा धरती पर कोई दूसरा नहीं रह गया है। ये पत्थर हमारी जिंदगी नहीं बनाते, जिसने धरती बनाया है ना, वही जिंदगी बनाएगा। शौक के लिए सोने पर यदि कोई नग डाल रखा है, वो अलग चीज है, परंतु ये पत्थर शुभ है और ये पत्थर धन वाला है, ये पत्थर जो है पत्नी के लिए प्रेम पैदा करता है, ये पत्थर अमका करता है, ये पत्थर ढमका करता है। तो आपने खुद ही हमारे अपने सृष्टिकर्ता को लॉकअप में डाल दिया है। दिस इज द सिन। फिर हस्तरेखा, 70 साल के बाद एक भयानक बीमारी आएगी, और यदि वो बीमारी से आगे निकल गए तो 90 साल तक जिंदा रहेगा। ये रेखा बनाया किसने है? यदि यही भगवान है तो ऊपर वाले रिटायरमेंट ले लेगा। अरे जिस परमेश्वर ने ये रेखा बनाई है वो बदल भी सकता है। यहां तुम्हारा चित्र है, हाँ हो सकता है विज्ञान तुम्हारी कुछ कहती होगी, परंतु विज्ञान को बनाने वाला कौन है? तुम्हारा विश्वास विज्ञान पर है या विज्ञान के बनाने वाले पर? यदि विज्ञान पर तुम्हारा विश्वास है तो विज्ञान फेल्यूर हो जाएगी, परंतु यदि विश्वास विज्ञान के बनाने वाले पर है तो हथेली में जो लिखा है लिखे रहने दो। हमारा इतिहास लिखने वाला आसमान में रहता है, हथेली में नहीं रहता। वो शुभ अशुभ की जानकारी रख करके अपनी जिंदगी में अपने मन को डर से, भय से, नहीं बाबा इस घर का दरवाजा इधर है, इधर होना चाहिए, ये खिड़की यहां नहीं होना चाहिए। अब प्लॉटे बेचारा 12 बाई 15 का है, उसमें कहां दिशा देखिएगा आप? ये तमाम दिशाओं के आधार पर अपना लाभ और नुकसान निश्चय करने की भ्रांतियां जो हमारे दिमाग के अंदर में पाई जाती हैं। आपके अंदर नकारात्मक विचार को, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक बार ये खिड़की को उखाड़ के इस दिशा पर डाल दिया जाए, इस दरवाजे को उखाड़ के उस दिशा पर डाल दिया जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग के अंदर में आ जाएगा, ये तमाम अंधकार की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होकर के कहेंगी चलो इन्होंने दरवाजा खोल ही दिया है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ। इसलिए शुभ और अशुभ करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जी हां मेरे प्रियो, कोई भी दिन कोई भी कपड़े पहन ली, नहीं आज शनिवार है काला कपड़ा पहनेंगे, नहीं आज रविवार है सफेद कपड़ा पहनेंगे, दिनों के आधार पर कलरों का, नहीं आज 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 रविवार है आराधना का वक्त से काला कपड़ा नहीं पहनते, तो तेरे सिर को सफेद करके जाना, आज रविवार है। इस प्रकार की बातें, ये शुभ अशुभ की बातें हमारी जिंदगी में अंधकार की शक्तियों के लिए दरवाजा इसलिए खोल देती है क्योंकि हमारा मन उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए हमने पहले पश्चाताप के रास्ते का चुनाव किया। इट्स अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट वी मस्ट हैव टू बी रिपेंट। और जब हम इन तमाम कारणों को जानकर के इनकी गलतियों के एहसास को एक्सेप्ट कर लें और कहें प्रभु आप हमारे पाप को क्षमा करेंगे क्या, तो क्या होगा मालूम है क्या? प्रभु कहेंगे जा, मैं यशायाह की किताब में यशायाह की किताब में ऐसे लिखा हुआ है, उसके 40 अध्याय के, यदि मैं सही हूं तो, और उसके 25वें पद में, मुझे निकालने दीजिएगा, वहां लिखा है, यस 43 अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 43 एंड वर्स 25।
बाइबल हमें बताती है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। एक बात याद रखिए, आप पूरे 3-4 हफ्ते से सुन रहे हैं, बार बार अंकल जी ये पाप 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 की बात बताते। भाई, जब तक हमारी जिंदगी में अपनी पापों की सच्चाई की जानकारी नहीं होगी तो पश्चाताप किस दौर पर होगा? भाई, इन्हीं कारणों से तो समस्या आई है ना। जब इन कारणों को मिटा दिया जाए और अपनी गलतियों की जानकारी के बाद जब हम अपनी गलतियों को मान लें, तो एक ही बार मान के दोबारा नहीं करने के निश्चय के आधार पर हमारे नाम पर दर्ज कर्ज प्रभु एक ही बार में टोटल मिटा देते हैं और उसके बाद वो कभी याद नहीं करते हैं। आपको याद रहे, आपके पड़ोसी ने 4 बार धोखा दिया था, परंतु प्रभु आपके 1 करोड़ गुनाहों को भी दोबारा कभी याद नहीं करने का वायदा करने की बात करते हैं। बस एक बार जानकारी प्राप्त करके उसे मान लीजिएगा कि इन कारणों से मेरे जीवन के ऊपर में श्राप आया है। प्रभु अंगीकार करने वालों के जिंदगी को टोटल रीति से क्षमा कर देते हैं। रोमियो की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल ऐसा कहती है। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 इन वर्स 4 पहले पढ़ते, चौथा पढ़ ले। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के नियमित मसीह व्यवस्था का अंश है। आगे चलें, 8वें पद में लिखा हुआ है कि परंतु क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है। लिसन में, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। वचन का मतलब होता है परमेश्वर की आत्मिक युक्तियां जो हमारे जीवन के लिए, चाहे वह शरीर के रोगों से चंगाई के लिए हो, चाहे व्यापार में संपत्ति और संपन्नता लाने के विषय में हो, चाहे परिवार में प्रेम और एकता लाने के विषय में हो, ये सारी बातें वचन के अंदर छुपी हुई हैं, प्रतिज्ञा के अंदर छुपी हुई हैं। मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, मैं आग तुझे जला न पाएगी, पानी तुझे डुबा न पाएगा, मैं तुझे अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हाँ, ना धूप से और ना रात की चांदनी से तेरा नुकसान होगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं वचन के अंदर हैं और वो वचन तेरे निकट है। अब बुद्धिमानी से हमको वचन का इस्तेमाल करना है छुटकारे के मामले में। और जब बाइबल कहती है वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है, मतलब उन वचनों को जो बाइबल में आपके छुटकारे के लिए लिखे गए हैं, उनको याद करने के बाद यदि हम उनको अंगीकार करने लगे कि तेरे गरीब हो जाने से मैं धनवान हो गया हूं, तेरे अशांत हो जाने से मैं शांत हो गया हूं, ये वचन हमारे मुंह में है और तेरे मन में। निकट, मुंह में और मन में, 3 चीजें। बाइबल के वचन के अनुसार मेरे जीवन के अंदर में कौन कौन सी आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं, पहले तो ये अंगीकार करना शुरू करो। नहीं, ये तो माफ करना, इसको जानना शुरू करो। धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू भीतर बाहर जाते समय। मैं तेरी संतानों को धन्य बनाऊंगा, मैं तुझको सिर ठहराऊंगा, सिर सिर सिर, पूछ नहीं, तू लीडिंग पार्ट में होगा। हाँ, आकाश के झरोखे खोल कर तुझको आशीष दूंगा। सबसे पहले तो ब्लेसिंग है क्या, उसका पिक्चर अपने जीवन के अंदर में बनाइए। ये वचन के अंतर्गत अजी चलता है, वो तो परिवार है, कहते हैं जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खड़खड़ खड़खड़ की आवाज तो आती है। अब एक बात बताइए, ये उनके ये बर्तनों के अंदर में डंखे पंखे लगे हैं कि उड़ उड़ के एक दूसरे को हाथ पैर मारते हैं? तुम पटकिएगा तभी ना बर्तन में आवाज आएगी। यदि मैं इस गिलास को बहुत धीरे से रख रहा हूं और सभ्यता पूर्वक इसको रख रहा हूं, तो आवाज क्यों आएगी भैया? ये आपस में लड़ते हैं क्या? अब तुम खुद ही प्लेट को पटक रहे हो तो अंदर तो आवाज तो आनी आनी।
जहां 4 बर्तन होते हैं, वहां जहां 4 लोग होते हैं, वहां बहस झगड़ा होता ही होता है। अब आपने खुद ही कंसीडर किया है तो दुष्ट आत्मा कहती है, अरे बाबा दरवाजा खोला है, इनको तो अच्छे खड़खड़ करवाइएगा। इसलिए 4 प्राणी कबड्डी खेलते रहते हैं दिन भर। आपने कंसीडर किया है उसको, आपके मन के अंदर में ये कंसीडरेबल थॉट्स है कि जहां 4 लोग रहते हैं, भावनाओं में मतभेद होता है। ऐसा करके आपने अंधकार की ताकतों के लिए दरवाजा खोल रखा है और मतभेद होना जायज है। पर यदि आप आशीष जानते तो लिखा है कि मैं तुझे अपनी संतानों का सुख दूंगा, पत्नी का सुख दूंगा। जी हां, आज नकारात्मक सोच हमारे अंदर है, इसलिए तेरे मन में वचन नहीं है। इस वचन को एक बार जानकर, जो तेरे भले के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर ने लिखा है, उसको मुंह से अंगीकार करना शुरू कर और उसको मन के अंदर में धारण कर दे। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जी हां, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चित उद्धार, छुटकारा। यदि तू अपने मुख से प्रभु को अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, क्या बात के लिए अंगीकार? आशीष को पाना और जीवन को पाना, यह लक्ष्य रहे। और मेरा प्रभु मुझे इन श्रापित अनुभवों से आजाद करेगा। आज हम दिमागी लड़ाई के बारे में आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आशीष समझ में आई, दूसरे ओर से कारण समझ में आया, और इस कारणों से कैसे दुष्ट आत्माएं ड्यूमानिक ऑपरेशन के रास्ते इन अनुभवों को पैदा करती हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वह शरीर के साथ नहीं है, वरन इन दुरात्माओं के साथ है। हमारे पाप और अंगीकार के आधार पर यह हमारा पीछा करती रही हैं। अब हमको इनको पीछा छुड़ाना है, तो पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि जिन जिन गलतियों के कारण वे हमारे पीछे हो ली है ना, उन गलतियों को जान लो और उनको मान लो और उनको छोड़ने का निश्चय कर लो। यह है पश्चाताप। और प्रभु जी से कहें, हे प्रभु, ये गलतियां मेरे जीवन पर हो गई हैं, दोबारा मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्या आप हमको क्षमा करिएगा? प्रभु कहेंगे, मैं अपने नाम के निमित्त तेरे सारे अपराधों को मिटा डालूंगा और उसको फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हम पापी से इसी सेकंड में धर्मी बना दिए जाते हैं। तब जब बाइबल कहती है कि पाप क्षमा के बाद हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु या प्रभुता करने वाला जान करके अंगीकार करने के लिए होठों को काम में लाना और मन के अंदर विश्वास को इस्तेमाल करना, टू हैव फेथ, ये दोनों हमारे लिए छुटकारा बन जाता है। जरा देखिएगा, तो गलातियों की किताब में और उसके 4थे अध्याय में जब एक व्यक्ति अपने मन में अपनी गलतियों की जानकारी के बाद में प्रभु यीशु मसीह की निर्दोषिता की दशा में दिए गए सजा के द्वारा उद्धार का भुगतान जब आपको समझ में आ जावे, तब कहें, ये जगह जो तो आप क्रूस पर लटके, ये तो मेरे पाप के कारण मुझे मिलनी चाहिए थी, वरन आपने इसको ले लिया है, इसलिए शायद मेरे ऊपर जो कर्जा है वह कर्जा जब आपने अदा कर ही दिया है तो मैं कर्ज से आजाद हो गया। ऐसी दशा के बाद जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा, तो गलातियों 4:6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारती है हमारे हृदय में भेज दिया है। बिना पाप के अंगीकार के यदि यीशु को पुकारिएगा भी तो क्षमा रहित दशा में अंदर आने की गलती नहीं करेगा। यदि उन तमाम कारणों को आप जान करके मान लेते हैं कि मेरे जीवन में ये गलतियां हुई हैं,
तो वो कर्ज हमारे नाम से काट दिया जाता है और हम फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर नकारात्मक सोच चले जाते हैं, हमारी आत्मा से श्राप का कर्जा मिट जाता है और आशीष हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। पुत्र की आत्मा, हे अब्बा, शारीरिक रीति से कुछ समझ में नहीं आता है जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परंतु एक अदृश्य दशा में हमारी आत्मा के साथ पुत्र की आत्मा एक हो जाती है और हमारी आत्मा को पुत्र की आत्मा अपने ही तेजस्वी रूप में कवर करके एनवलप कर लेती है, रैप कर लेती है, ढाक लेती है। अब आपकी आत्मा का जिस पर श्राप के दाग थे वह पवित्र प्रभु पुत्र की आत्मा से कवर हो जाती है। जब कभी परमेश्वर आपको देखता है तो अंदर छुपी आत्मा को नहीं, वरन ऊपर से एनवलप की हुई आत्मा को देखता। अरे यीशु, हमारा नाम भूल जाता है। यही तो कारण है, मन पर एक दिन विश्वास करके अंगीकार कर लिया कि हे प्रभु, उसी समय हमारी आत्मा के ऊपर पुत्र की आत्मा कवर कर लेती है। और जब कभी भी प्रभु हमारी आत्मा की ओर निहारते हैं तो हमारा नाम और हमारे पाप के कर्जे उसको दिखाई नहीं देते, वरन पुत्र ही हमारे अंदर दिखाई देता है। परमेश्वर कहता, हे मेरे पुत्र, आपको नहीं मालूम इस पुत्र के अंदर कोई दूसरा छुपा हुआ है। जी हाँ, ऐसा करके हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाती है और वो हमको हे अब्बा, हे पिता, पुत्र के कारण कहने का अधिकार दे देता है। देख, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ योर ओन हार्ट। और ऐसा करने के बाद जो हमारा मन, जिसमें गिल्टीनेस है, दोषारोपित करने वाला मन है। अब यहां पर बहुत से लोग हैं, जरा बहुत बारीकी से ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग हैं जो यीशु को ग्रहण जरूर कर लेते हैं, उनके अंदर यीशु आते भी हैं कि नहीं आते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, हमें नहीं मालूम, परंतु उसके बावजूद भी हमारा मन जो है वो हर वक्त गिल्टी कॉन्शियस में था। नहीं रे बाबा मैंने पाप किया, नहीं रे बाबा मैंने ये किया। इसका मतलब है पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा में आ गई तो आपने विश्वास के द्वारा अपने मन को रिलैक्सनेस में नहीं लाए, आपने अपने मन को वचन के अनुरूप नहीं ढाला, आपने वचन के अनुसार ये मान्यता प्राप्त नहीं की कि अब मैं पापी नहीं हूं। चाहे वह मूर्ति पूजा का श्राप हो, चाहे वह अभिषिक्तों के खिलाफ काम करने का पाप हो, चाहे वह माता पिता के अनादर करने के द्वारा आया हुआ श्राप हो, चाहे मुख से अंगीकार करके नकारात्मक बातें बोल बोल के मैंने श्राप कमाया है, चाहे मैंने शुभ और अशुभ की ऊपर यकीन करके दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर आने के लिए अनुमति दिया है। हम अपने थॉट्स में अभी भी नेगेटिव बने रहते हैं, नकारात्मक बने रहते हैं। मैंने तो बहुत पाप किया, मैं बड़ा पापी। बार बार हमारी जिंदगी के अंदर हमारा भूत हमें दिखाई देता है। भूत मतलब भूत नहीं, भूत मतलब पिछला। आपको बार बार पिक्चर दिखाई देगा, आपको जानकारी मिले। ये अंधकार की शक्ति का प्रभाव है, वह हमारे मन को धोखा देता है, हमको बार बार पुराने पापों को याद दिलाकर कहता है तू बड़ा पापी है, तुझको चंगाई नहीं मिलेगी। ये आपके ख्याल नहीं है, वरन बाहर से दुष्ट आत्माएं आपके माथे के अंदर इस प्रकार का विचार डालती हैं और आप ये समझ बैठते हैं कि मैं सोच रहा हूं। आपने अपने मन को वचन के अनुसार भरपूर करने का प्रयास नहीं किया। हमारा शंका अभी भी है, मैं पापी हूं। यदि आज आप भी, बाइबल कहती है, ढूंढोगे तो पाओगे। आप अपना पाश्चात्य ढूंढते हैं, आप अपनी पुरानी गलतियों को याद करते हैं, आप अपने अपराधों की लिस्ट को बार बार अपने दिमाग में आने की अनुमति देते हैं। इसका पेट भर के दुरुपयोग अंधकार की शक्तियां करती हैं और इसीलिए हमारा मन निगेटिविटी पर चला जाता है, नकारात्मकता पर चला जाता है और हम ये समझ बैठे हैं इतने पापी को कहां प्रभु चंगाई देगा।
इतने बड़े पापी को क्या प्रभु आशीष देगा? तो प्रभु क्रूस पर क्या पापड़ बेल रहे थे आपके लिए? अभी भी तुम पापी हो। रोज कहते मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा पापी हूं। आता तेरे पास कमजोर लाचार, सन 70 से गा रहे हैं कमजोर लाचार, और आता हूं, पहुंचे नहीं क्या अभी तक? इस तरीके का ख्याल हमारे दिमाग के अंदर रहता है। यदि आप अपने मन को ये याद दिलाना शुरू करो कि पुत्र, बाप रे बाप, जिसने मृत्यु के ऊपर फतह पाई है, जिसने मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया है, वो आपकी आत्मा में आ गया है, इतना एक बार याद दिला करके देखिएगा कि उसने आपकी आत्मा के अंदर आकर के आपकी आत्मा को परमेश्वर से मेल कराने का अधिकार पा लिया है। इतना रोज अपने मन को याद दिलाइएगा, तो हमारे मन के अंदर में जो नकारात्मकता पाई जाती है, उस नकारात्मकता में सकारात्मकता आने लगेगी। और जब तक नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला नहीं जाएगा, विश्वास का जन्म ही नहीं होगा। पहले ही आपने, अरे भैया मेरे को ठंड ठंड लग रही है और हरारत आ रही है, और मेरे को मालूम है कि एक बार बुखार आया तो एक हफ्ते उतरता नहीं। आप जितनी हाई डोज दवाई लेना है लेते रहिए, एक हफ्ते में बिना दवाई के उतर जाएगा, परंतु कल नहीं उतरेगा वो, क्योंकि हमने अंगीकार कर लिया। हमारे मन के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है कि अब हम एक हफ्ते तक की छुट्टी लेना पड़ेगा। आप मन में डिसाइड कर लेते हैं तो फिर मन में वचन कहां? मन में तो अनुभव है, मन में तो नेगेटिविटी है। इसलिए जिस दिन पुत्र यीशु आपके अंदर आते, आपको मालूम है पुत्र कौन है? हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, ऐसा कहने वाले के साथ क्या हुआ मालूम है आपको? जो प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, वही पुत्र आपके अंदर आया है। जिस पुत्र ने मुर्दों को जिंदा किया, वही आपके अंदर आया है। जिसने बरसात को कहा रुक जा, वही पुत्र यीशु आया है। जिसने अंधे को कहा ए अंधे देखने लग, वही पुत्र आया। बरतलमई को कहा देखने लग, वही पुत्र आया है। जिसने दुनिया में सकल कर्म की कार्यक्रम किए, मानव को छुटकारा दिलाने के अलावा और कुछ नहीं किया, वही पुत्र आपकी आत्मा के अंदर आ गया। आपको मालूम है पानी के अंदर एक सबसे छोटा जीवाणु होता है, एक कोशी जीवाणु, उसको अमीबा कहते हैं। अमीबा की एक छोटे से तिनके को अलग कर दिया जाए तो उसमें पूरा अमीबा होता है। अमीबे की टांग, अमीबे की नाक, अमीबे का पेट, अमीबे का सिर और तड़िया नहीं निकाली जा सकती। यदि एक अमीबे को 1000 टुकड़ों में बदल दिया जाए तो 1000वां टुकड़ा भी फुल अमीबा रहता है। हमारे जैसे नहीं कि हाथ काट दिए तो हम बिना हाथ के हैं, पैर काट दिए तो बिना पैर के। अमीबा एक कोशी जीव है जिसका हर एक हिस्से में पूर्ण अमीबा के गुण पाए जाते हैं। जो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और महिमा की देह पहन करके पिता के दाहिने ओर जा बैठा, उस पुत्र के तिनके को निकाल के अपनी आत्मा के अंदर में जोड़ दीजिएगा ना, तो इस तिनके के अंदर में भी पूरा की पूरा यीशु की ईश्वरत्वता का गुण हमारे अंदर में समाया हुआ रहता है। यही तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते। जो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी मृग है, वो सुसु कर देता है रेगिस्तान में और उसको सूंघ करके कहता है वाह क्या खुशबू है, काश मेरे पास ये खुशबू होती। उसको बेचारे को पता नहीं उसी की सुसु से ये खुशबू आई है। कस्तूरी मृग अंदर में है कुछ और हम ढूंढ रहे हैं उसे बाहर। वो चंगा करने वाला आपके अंदर है। वो यीशु जो आपकी आत्मा के अंदर में हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारने में आपकी मदद कर रहा है। डिलीवरर इज इनसाइड ऑफ योर हार्ट। आशीष देने वाला आपके अंदर है, छुटकारा देने वाला आपके अंदर है, पर हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, उसको पहचाना नहीं। हमारे मन को इस बात का आभास नहीं है कि चंगा करने वाला अंदर बैठा है, आशीष देने वाला अंदर बैठा है। हम बार बार आकाश गंगा के ऊपर झांक रहे हैं, उसको भक्तों के पास जा रहे हैं,
प्रभु के दास हमारी मदद कीजिएगा। हाँ, हम जरूर करेंगे, परंतु वो जो चंगाई देगा वो हमारे अंदर नहीं, वो आपके अंदर है, क्योंकि आपने उन कारणों को जानकर उसकी क्षमा मांग के धर्मी बनने का आंदोलन पूरा किया और उसको अपने अंदर वचन के अनुसार मन में विश्वास करके स्वीकार करके अंगीकार कर लिया, तो तुम्हारा छुटकारा पूरा हुआ। The deliverer is inside of your own heart. 2 Corinthians chapter 4 and verse 7. दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें पद में बाइबिल हमें ऐसा कहती है, परंतु हमारे पास यह धन 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 हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है। वंडरफुल। ये धन कौन सा धन है? ये धन मट्टी का बर्तन क्या है? ये शरीर है, जिसको कितने नहलाओ धुलाओ 24 घंटे के बाद फिर पानी मांगता है। ये धन मट्टी के बर्तन में रखा है, ये शरीर मट्टी का बर्तन है और यह असीम सामर्थ, अनलिमिटेड पावर, असीम सामर्थ, अनमेजरेबल अथॉरिटी एंड द पावर, हमारी असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये वाला धन परमेश्वर ने मट्टी के बर्तन के अंदर रख दिया है। ये धन कौन है? यीशुआ मसीहा आपके अंदर है। जी हाँ, इसलिए आप बड़े कीमती। वचन तुम्हारे पास, वचन तुम्हारे होंठ में और वचन तुम्हारे मन में, इन तीनों का सदुपयोग यदि करें तो आपके मन को यह जानकारी हो जाएगी कि मेरी आत्मा में रहने वाला यीशु वो धन है जो असीम सामर्थ का परिमाण लेकर के मेरे अंदर रहता है। यह धन हमारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। बीते दिनों में काफी सुधार परमेश्वर ने हमारे मन के विषय में दिया। ये मन मानने तैयारी नहीं है कि आकाश के ऊपर रहने वाले परमेश्वर की आत्मा के तिनके में से निकालकर एक तिनका मेरी आत्मा के साथ जोड़ा गया। मैं आकाश गंगा की ओर उसको निहारता हूं, जबकि वो तिनका जो मेरी आत्मा के अंदर पुत्र के रूप में आ समाया है, वो अपने आप में वे सारे अधिकार रखते हैं जो आकाश गंगा के ऊपर रहने वाला परमेश्वर अपने आप में अधिकार रखता है। इसलिए तो ये मट्टी का बर्तन परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन संजोए हुए। जी हाँ, इसी रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में चले जाएं और उसके 9वें पद पर यदि मैं पढ़ूं, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 9 है, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं वरन आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसका मतलब मसीह का आत्मा जिसके अंदर रहता है वह परमेश्वर का जन बन जाता है। जी हाँ, वी आर द पीपल ऑफ गॉड। हाँ, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी है और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी आत्मा को, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, और यदि वही आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है, दैट स्पिरिट इज इनसाइड ऑफ योर हार्ट, तुम में बसा है। यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दों को जिंदा करने के पीछे वही आत्मा होगी। तो आप तो अंदर झांकते ही नहीं ना, बाहर ही न झांकते हैं। प्रभु के भक्तों के पीछे ढोपटी लोटा लेके चल रहे हैं, अभिषिक्त परमेश्वर के दास। मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम परमेश्वर के अभिषिक्तों का पीछा करना बंद कर दो। अपन तो परमेश्वर के दास के सामने ऐसे गिर जाते हैं कि बस तुमको जो करना है वही कर दो, अपन तो अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे द्वारा यदि आपको चंगाई मिल भी गई तो हफ्ता 15 दिन के अंदर में डिस्चार्ज हो जाती है, परंतु जो चार्जिंग, ये परमानेंट डिलीवरेंस आपके अंदर में,
यीशु के आगमन के वक्त मुर्दों में से मरे हुए शरीर को अमर शरीर बनाने की क्षमता रखने वाला पवित्र आत्मा क्या आपके शरीर के अंदर, आपके धन के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर में रहने वाले श्रापों से आजादी के लिए काम नहीं करेगा क्या? पर सबसे बड़ी समस्या हमारे मन के साथ रहती है। डिलीवरर तो आ जाता है, छुटकारा देने वाला तो आ जाता है, परंतु मन गवारा नहीं देता कि अंदर चंगा करने वाला हमको चंगा करेगा भी, छुटकारा देगा भी, हमको संपन्नता देगा भी। इसलिए 17वें पद में बाइबिल क्या बोल, 16th वर्स 16 पद, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यही तो धन है मट्टी के बर्तन में कि हम परमेश्वर की संतान है। लीजिए सर, नाउ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। 17th वर्स, और यदि संतान है तो वारिस भी, क्या बात के, उसके सारे पावर के, उसके सारे अधिकार के वारिस हैं। उसने कहा मेरे नाम से तुम्हें चंगाई मिलेगी तो चंगाई के वारिस हैं हम, शांति मिलेगी तो शांति के वारिस हैं हम, छुटकारा के वारिस हैं हम, वरन परमेश्वर के वारिस। परमेश्वर के वारिस का मतलब होता है परमेश्वर की परमेश्वरत्वता जहां तक परमेश्वर के अंदर छुपी हुई है, उन तमाम परमेश्वरत्वता के एहसास के अधिकारी हैं आप। You are authorized by God through accepting Christ, that everyone you have the authority which God's have the godly attitudes। उसके ईश्वरत्वता के अंदर जो हरकत पाई जाती है, चाहे पानी पर चलने की हरकत हो, चाहे मुर्दा जिंदा करने की हरकत हो, चाहे दुष्टात्मा निकालने की हरकत हो, चाहे शांति के अनुभव की हरकत हो, चाहे आशीष की हरकत हो, सारी बातें जो ईश्वरत्वता के अंदर पाई जाती हैं, वह ईश्वरत्वता के तुम वारिसदार हो। जब तुमने अपनी आत्मा के साथ पुत्र की आत्मा को आने का अपॉर्चुनिटी ही दे दिया है, तो आपकी आत्मा में पुत्र की आत्मा और पवित्र आत्मा के आने के परिणाम स्वरूप संपूर्ण ईश्वरत्वता आपके अंदर है, और उसके तुम अधिकारी हो, उसके तुम वारिसदार हो, और मसीह के संगी वारिस भी हो। यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं, उसके साथ महिमा क्यों ना पाएंगे? हीलर इज इनसाइड ऑफ योर ओन हार्ट। परंतु जो नेगेटिविटी हमारे थॉट्स में भरी पड़ी है ना, उसका इंतजाम करने के लिए वचन जो तेरे निकट है, वचन को तेरे अंगीकार में आना है, वचन को तेरे मन में आना है। यस, मैं अपने धन में चारों तरफ देखूं तो ये ना कहूं कि मैं गरीब हूं। हर मट्टी के बर्तन को देखिए, वो तुम्हें चांदी के बर्तन की तरह दिखाई देने पाए। वाह, क्या चांदी के बर्तन है! क्या ऐसा सोच हमारा डेवलप हुआ क्या? खोजोगे तो पाओगे। आप अपने आप को रोज कहिए मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। आपके मन के अंदर, आपके दिमाग की कल्पनाएं आपको बीमार बनाई देती हैं। आप जाइए और जाने के बाद देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं बीमारी नजर आएगी, आप उसको भूल जाइएगा। हालेलुया। चेंज योर कॉन्सेप्ट, यही विश्वास है। अनदेखी वस्तु को देखो, आशीषों को देखना शुरू करो अपनी कल्पनाओं में। व्यवस्था विवरण 28 के 1 से लेकर 14 तक को अपनी जिंदगी में देखना। वाह, मेरी पत्नी, क्या बात है, वो हर वक्त झाड़ू बेलन लेके आती थी सिर में पटकने के लिए, आज देखिए गुलदस्ता लेके आ रही है, जबकि झाड़ू उसके हाथ में। वो हाथ हिला हिला के कहती थी आज ऐसा ऐसा कर रही, ऐसा कर रही, ऐसा देखिएगा आप। भले ही वो कहे आ गए आ गए आ गए, तो आप ऐसा मत देखिएगा, कल्पना में देखिएगा। थैंक यू, आइए ना, ऐसी वाली कल्पना शुरू कर दीजिएगा। मन के अंदर वचन होना चाहिए। क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड इन योर माइंड एंड कन्फेस। क्योंकि बाइबिल हमें बताती है, रोमियो की किताब के 10वें अध्याय के 10वें पद में, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है।
आज आप सब लोग अपने अंदर में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वो गॉड है, आपके अंदर रहता है। उस गॉड के अंदर वो पूरे कैरेक्टर्स हैं जो ओरिजिनल गॉड के अंदर में है। वो सारे की सारे चमत्कार के अनुभव जो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के अंदर हैं, वो सारे के सारे ईश्वरी अनुभव आपकी आत्मा में पुत्र के आने के वक्त आपकी आत्मा में आ समाये हैं। परंतु कम वक्त ये मन बार बार जो है ना, अंदर रहने वाले यीशु और अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा के विषय में निष्क्रिय हो जाता है और हम परिस्थितियों की चलाए चलना शुरू कर देते हैं। फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। पिछली बातों को भूलो और निशाने की ओर दौड़े चले जाओ। विश्वास की सबसे पहली जरूरत है, जो नकारात्मक है उसको भूलना है और सकारात्मक को दिमाग में क्रिएट करना है। मैं गरीब हूं, इस दिमाग को निकाल दीजिएगा। मैं धनी हूं, ऐसे दिमाग में लाना शुरू कर दीजिए। मैं बीमार था, रहा होगा, मैं बीमार हूं, भूल जाइए, अब मैं चंगा हो गया हूं। मैं निराश था, उसको भूल जाइए, अब मैं आशावान हूं। हमारे दिमाग के अंदर था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी जिंदगी नष्ट हो गई है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दो, उसके साथ लड़ाई लड़ो और कहना, मेरे समान धन और खुशकिस्मत कौन हो सकता है, क्योंकि आज मुझे ओरिजिनल पति और ओरिजिनल पिता मिल गया है, जो सोने की सड़क में मुझे ले जाने वाला है। क्या कान में मिला जुला सोना पहनते हो आप? आपका पति कान में बाला नहीं दिया, टेंशन मत लो। आपका ओरिजिनल पति आपको बिना तांबा और कोई दूसरी धातु मिला, ओरिजिनल सोने की सड़क में तुमको चलाएगा। साबुन जैसे कट जाता है, कांच के समान सोना है वो। दिमाग को सेट करिए ना, तब अंदर से सोता। हे प्यासे लोगों, मेरे पास में आओ और जो जल मैं तुमको दूंगा वह जल तुम्हारे लिए नदी का सोता बन जाए, नदी बन जाएगा। तो सोता अंदर से फूटेगा, ऊपर से नहीं ना। आप ऊपर देखते हैं जबकि अंदर से फूटता है वो सोता। लुक इनसाइड ऑफ योर ओन हार्ट एंड माइंड। अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के अंदर के ढक्कन खोल करके नदी को बाहर आने का मौका दे दीजिएगा। चिंगाई और कहीं नहीं। कस्तूरी मृग सुसु से खुशबू को सूंघ करके सोचता, काश मुझे मिल जाती, जबकि वह उसी के अंदर है, उसको आइडिया नहीं है। चंगा करने वाला हमारे अंदर, मिट्टी के बर्तन पर परमेश्वर ने असीम धन छुपा के रखा है। आप उसको बाहर मत खोजो। अभिषिक्त आपकी मदद जरूर करेंगे, परंतु झांकना तो आपको अंदर पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के अभिषिक्तों पर आशा लगा के रखें, वही तुम्हारे लिए छुटकारे के लिए दुआ करें और वही सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। परंतु यदि आप प्रभु भक्तों के पास जा करके अपने ही अंदर में उन सोतों को खोज निकाले, अपने ही अंदर पुत्र यीशु ने कैसे आपकी आत्मा को अपनी आत्मा के अंदर छुपा लिया, और पुत्र की आत्मा जो पानी पर चली, पुत्र की आत्मा जिसने मुर्दा जिंदा किया, यदि ये आउटवर्ड एनॉइंटिंग जो आपके अंदर है उसको यदि खोजना शुरू कर दें, तो मट्टी के बर्तन पर असीम सामर्थ की नॉलेज जब आपके दिमाग को हो जाएगी ना, तो मन के ऊपर विश्वास, मन से विश्वास, और उस विश्वास के बाद जब अंगीकार कर दिया तो छुटकारा तुम्हारे दरवाजे में ट्रे लेकर के खड़ा हो जाएगा। मैं तो यही था, तुम कहां बाहर ढूंढ रही थी इतने दिन से? मैं तो अंदर से झांक रहा था कि तुमको चंगाई चाहिएगा। मैं तो अंदर से कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। मेरे प्रियो, प्रभु आज अंदर रहने वाली ताकत के द्वारा आपके तन में रहने वाली, मन में रहने वाली, परिस्थितियों के अंदर रहने वाली हर परिस्थितियों को बदल देना चाहता है, और अंदर से पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा और दुष्ट आत्माओं को कहेगा, बहुत हो गया, इतने दिन तक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बना के तुम इसको आशीष पाने से रोकते रहे, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो पतली गली से भागो। वो कहेंगे, इसी ने तो बुलाया था, बोलकर ना मैं आया था, अब आप बोल रहे हो तो मैं चले जाता हूं।
आपको मालूम है जितने भूत हैं सब चले जाएंगे, आपके कहने से नहीं, परंतु आपके अंगीकार के द्वारा पुत्र यीशु का पावर निकल के बाहर आएगा। यस, वो नदी बन जाएगा। हाँ, जो प्यासा हो मेरे पास में आए, मैं जीवन का जल की नदियां उसके हृदय से बह निकलेंगी। मेरे प्रियो, यही कुछ था। अगले 5 मिनट छुटकारा जो आपके अंदर है आपसे बाहर निकल के बाहर आएगा। प्रार्थना करेंगे। हे पिताजी, आपका धन्यवाद हो। लंबे समय से अपनी गलतियों की जानकारी को समझाते और समझने के बाद हम सब अंगीकार कर चुके कि अब हमारे अंदर कोई कुछ भी न बकाया है जिसकी क्षमा की मांगने की हिम्मत हमने ना की हो। जब हम धर्मी हो ही गए तो पुत्र को अब हम कह सकते हैं कि हे पुत्र हमारे अंदर आ जाइए। और जब पुत्र आ ही गया तो इस मट्टी के बर्तन पर असीमित धन आ गया। और वही छुटकारा देने वाला मेरे अंदर है, वही शांति देने वाला मेरे अंदर है, वही आनंद देने वाला मेरे अंदर है, वही मेरे बेटे और बेटियों को बदलने वाला अंदर है, वही मेरी पत्नी को प्यार देने वाला मेरे अंदर है, वही मेरे पति को बदल देने वाला मेरे अंदर है। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ प्रभु, आज हमारे अंदर रहकर हमारी परिस्थितियों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर से निकल के बाहर आ जाए। मेरे अंदर से निकल करके पवित्र आत्मा की सामत मेरे पति के जीवन को बदलना शुरू कर दे। ओ मेरे अंदर से निकल करके मेरे धन के ऊपर में प्रभुता करने वाली अंधकार की शक्तियों को भगाना शुरू कर दे। मेरे रिश्ते जो बार बार मेरी आदतों के कारण टूट जाते हैं, वे सारे रिश्तों का टूटना आज मेरे दिमाग के बदल जाने से रिश्तों में और भी गाढ़ापन आ जाए। प्रभु, मैं धनी हूं यह समझने के कारण अंधकार की शक्तियां मुझे छोड़ दें और आकाश से अच्छा वरदान देने वाला मेरे बाजू में खड़ा है, इस प्रकार की कल्पना मेरे लिए उसको हरकत में ले आती हैं। पवित्र आत्मा मेरे साथ अंगीकार के द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं। संपत्ति देने वाला स्वर्गदूत मेरे दाहिने ओर खड़ा हो जाता है और रिश्ता जोड़ने वाला स्वर्गदूत मेरे बाजू में खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा मुझे शांति और आनंद देने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार कर लिया। मैं अंगीकार करता हूं, असीम शांति, परम शांति मेरे अंदर से बाहर आ गई है। क्योंकि शांति देने वाला पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, जो मेरे बाहर है, मेरे मन को संपूर्ण शांति से भर रहा है। आज के बाद मेरे परिवार के अंदर में प्यारे पिता परमेश्वर शांति दूत निवास करेंगे। झगड़े झांसे की आत्मा भाग निकली है। अब मैं अंगीकार करके झगड़े की आत्मा को कहता हूं, मेरे घर से निकल के बाहर चली जाएं। मेरी बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर से निकल के बाहर चली जाएं। मैं अपने धन की गरीबी की आत्मा को कहता हूं, यीशु के नाम में मेरी धन संपत्ति के ऊपर में अंधकार की शक्ति भाग निकले। मेरे रिश्ते जो नाजुक टूट जाते हैं, यीशु के नाम में हर एक रिश्ते परमानेंट हो जाएं। प्यारे पिताजी, इस अंगीकार के द्वारा हर एक बेटे और बेटियां जो अपने ही अंदर पाए जाने वाले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके धन को आज उनके अनुभव में आने दीजिएगा। हर एक अंधकार की शक्ति केवल आपके दास के कहने से नहीं, वरन जो अंगीकार करके वे अपनी अंधकार की शक्तियों को डील कर रहे हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट से निकल करके पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, अपने मन को नकारात्मकता से सकारात्मकता में लाने के बाद जब वो अंगीकार कर रहे हैं, तो उनके साथ वैसा ही होने दो। प्रभु ने एक शब्द कहा था, प्रकाश हो जा, बस दूसरे सेकंड में प्रकाश हो गया। वैसे ही आज आपके अभिषेक के अंतर्गत हम उस वचन को अंगीकार करते जो निकट है, जो मन में है, जो हमारे शब्दों में है, और कहते हैं जितने लोग आज इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, उनके विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध हम ललकार मारते हैं। जैसे परमेश्वर ने एक बार कहा हो जा तो हो गया, जब वह कहता है तब हो जाता है, जब वह आज्ञा देता है तो सच में ऐसा ही हो जाता है। उस वचन को जो हमारे निकट है, जो हमारे मन में है, आज हम अंगीकार करके कहते हैं हर एक गरीबी की परिस्थितियां हट जाएं, निराशा की परिस्थितियां हट जाएं, ओ नकारात्मकता की परिस्थितियां हट जाएं, पति पत्नी बाल बच्चों के बिगाड़ यीशु के नाम में सुधर जाए।
जिससे कि हर एक व्यक्ति के अंदर में ईश्वरत्वता दिखाई देना शुरू हो जाए। बाप हर एक व्यक्ति को एहसास होने दीजिएगा कि वह शांति और आनंद की संपत्ति ले बैठा है। अब वह अपनी पत्नी, पति, बाल बच्चों का आनंद उठाएगा। उनके घर में शांति दूत रहेंगे, दुष्ट आत्माएं भाग गई, उनकी संपत्ति, उनके व्यापार और उनके धन के ऊपर परमेश्वर के स्वर्गदूत हमला करेंगे। अंधकार की शक्तियों का नाश हो जाएगा। इस बात के अंगीकार के द्वारा हम विश्वास से मान लेते हैं कि अब हम धनी हैं, अब हम शांत हैं, अब हम चंगे हैं, अब हम आशीषित हैं। पिताजी, मन से अंगीकार करो, मन से विश्वास करो और मुख से अंगीकार करो। मन से विश्वास धर्मी बनाता है और मुख का अंगीकार छुटकारा दिलाता है। आज हमारा मानना है, जितने लोगों ने जिस जिस बीमारी वाली जगह पर हाथ रख के प्रार्थना किया है, जिस जिस उद्देश्य को मन में लेकर के प्रार्थना किया है, आपने उनका उत्तर अंदर रहने वाले यीशु मसीह के द्वारा दे दिया। Now they are set free from all kinds of evil influences and power and the principalities of the darkness which they were the ruling over their life, Lord. Thank you for the deliverance in the name of Jesus. दुष्ट, तूने इनके मन में रहकर के इनके तन मन धन के ऊपर में शासन किया, परंतु आज तेरी जड़ें उखड़ गई हैं। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर इस माटी के बर्तन को जो धन रखने की संपत्ति रखने के लिए बोला, ये मट्टी का बर्तन असीम धन से भरा हुआ है। वही पुत्र यीशु हमारे अंदर असीम धन बन करके हमारे छुटकारे की एक सोता एंड फिर नदी बन करके उमड़ रहा है। इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आपने लोगों को चंगाई दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord.